Hello students, myself Shiba Umam and I am Akanksha Agnihotri. And here we are going to discuss about the NCERT transmutation. जैसा कि वर्ड बोलता है ट्रांसम्यूटेशन मींस वेरिएशन या चेंजेस, तो यहाँ पर हम ओल्ड एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में न्यू एनसीईआरटी में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या वेरिएशंस हुए हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। एंड हम यहाँ पर बायोलॉजी पार्ट में भी बॉटनी पार्ट को कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से, जहां पर हम बात करते हैं टॉपिक व्हाट इज लिविंग के बारे में, जिसमें आती है लिविंग की प्रॉपर्टीज लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। तो ये जो टॉपिक है अब न्यू एनसीईआरटी में हो चुका है कंप्लीटली डिलीट। मैम लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे टॉपिक की, तो इसकी बेसिक नॉलेज होना स्टूडेंट्स को जरूरी है। yes, क्योंकि ये आगे कनेक्टिविटी बना रहे होंगे कुछ चैप्टर्स के साथ में। इसके बाद में हम देखें नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द टेक्सोनॉमिकल एड्स, जहां पर हम बात करते हैं herbarium, botanical gardens, museum, zoological parks, keys and some books are also there. Those are flora, manuals, monograph and catalog. तो ये जो complete topic है अब ये भी डिलीट हो चुका है न्यू एनसीईआरटी से। तो इतना सारा मेजर पोर्शन डिलीट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है मैम समरी में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। और समरी में एक पूरा पैराग्राफ डिलीट हो गया है फ्रॉम टैक्सोनॉमिक्स से लेकर के कैरेक्टरिस्टिक्स तक। तो ये वाला पार्ट भी पूरा कंप्लीट डिलीट हो चुका है न्यू एनसीईआरटी से। यहाँ पर हम बात करें मैम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में से, तो मेजर पार्ट हमें यहाँ पर डिलीटेड होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है नीड पर्पस से, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में, लाइक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो ये जो चैप्टर है वो एज इट इज़ बना हुआ है ओल्ड एनसीईआरटी के कंपैरिजन में न्यू एनसीईआरटी में भी यहाँ पर हमें कोई चेंजेस अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल मैम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लांट किंगडम चैप्टर की। तो ओल्ड एनसीईआरटी में एक टॉपिक था एंजियोस्पर्म्स का, जिसमें पैराग्राफ द डाइकोटिलीडन से लेकर शोन इन फिगर 3.6 तक की कंप्लीट पैराग्राफ यहाँ पर डिलीट हो चुका है न्यू एनसीईआरटी से। बट फिर भी मैम एंजियोस्पर्म के बारे में हम कहीं ना कहीं पढ़ते ही हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है, एनाटॉमी पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है, जहाँ पर हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स दैट मीन्स एंजियोस्पर्म की, और इसके लाइफ साइकिल की हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में। तो इसकी नॉलेज तो हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। बिल्कुल मैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक की प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन की। तो ये टॉपिक भी यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी से डिलीट हो चुका है, लेकिन जैसा कि मैम ने अभी बताया प्लांट लाइफ साइकिल की हम आगे भी बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पर इसकी बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए एंजियोस्पर्म और प्लांट लाइफ साइकिल डिलीट हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है समरी में से भी कुछ डिलीशन हमें देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर समरी में पैराग्राफ इन एंजियोस्पर्म से लेकर यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स तक कंप्लीट ये पैराग्राफ डिलीटेड है। नेक्स्ट हम एक और पैराग्राफ की बात करें तो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ से लेकर इंटरमीडिएट तक का पैराग्राफ यहाँ हमें न्यू एनसीईआरटी में अब डिलीटेड दिख रहा है। सो मैम यहाँ पर जो लाइफ साइकिल में डिलीशन हुआ है, बट एक्चुअली ये डिलीशन हुआ नहीं है, क्योंकि जब हम ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एल्गी की लाइफ साइकिल्स पढ़ते हैं तो ये पार्ट भी कहीं ना कहीं कवर हो ही जाता है। द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और मॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। लाइक यहाँ पर पहले टॉपिक हुआ करता था मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। तो ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा कंप्लीट अब डिलीट हो चुका है। अदर दैन दिस सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर फैमिलीज के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस शो करती है नीड पर्पस से। तो यहाँ पर हम देखें फैबेसी और लिलिएसी फैमिलीज को, तो न्यू एनसीईआरटी में ये वाला टॉपिक अब डिलीट हो चुका है। यस। नेक्स्ट हम बात करें मैम, ये टॉपिक्स तो यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनटीए का अपडेटेड जो सिलेबस आया है कुछ फैमिलीज एनटीए ने ऐड कर दी है, जैसे कि मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी एंड ग्रामिनी। तो यहाँ पर ये फैमिलीज ऐड ऑन हुई है, मीन्स हमें कहीं ना कहीं इन फैमिलीज को पढ़ना ही है। और मैम यहाँ पर देखिए आप फैबेसी जो फैमिली थी जो डिलीट हो चुकी थी वो वापस से आ गई है। फैबेसी जो कि लेग्यूमिनोसी के नाम से यहाँ पर लिखी हुई है, सेम ही है, तो इसकी नॉलेज हमें जरूरी ही है।
यस, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, जिसमें हम फ्लावरिंग प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे होते हैं। यहाँ से भी कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं, लाइक ओल्ड एनसीईआरटी में एक टॉपिक था टिश्यू, वो कंप्लीटली अब न्यू एनसीईआरटी से डिलीट हो चुका है। बट मैम फिर भी जो टिश्यू में हम मेरिस्टेम की बात करते हैं, परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं, लाइक जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, तो इनकी जो नॉलेज है वो प्री रिक्विसाइट है फॉर द नेक्स्ट टॉपिक लाइक टिश्यू सिस्टम, तो कहीं ना कहीं नॉलेज तो हमें रखनी ही पड़ेगी। बिल्कुल मैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की। तो स्टूडेंट्स ओल्ड एनसीईआरटी में जो सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट थी, अब वो न्यू एनसीईआरटी से कंप्लीट टॉपिक डिलीट हो चुका है। और ये जो टॉपिक था सेकेंडरी ग्रोथ वाला, यहाँ पर हम बात करते थे डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट की सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, जो कि अब डिलीट तो हो चुका है, बट इसकी कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। यस, नेक्स्ट हम बात करते हैं समरी में से क्या डिलीशंस हुए हैं। तो समरी की लाइन इट इंक्रीजेस से लेकर प्रोडक्शन तक की लाइन जो ओल्ड एनसीईआरटी में प्रेजेंट थी, अब न्यू एनसीईआरटी में डिलीट हो गई है, तो न्यू एनसीईआरटी में ये देखने को नहीं मिलेगी। Now let's see here about the next and very important unit of the botany, that is the plant physiology, जहाँ पर पहला चैप्टर आता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जहाँ पर हम बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होने वाले ट्रांसपोर्ट के बारे में। बट ये जो चैप्टर है अब न्यू एनसीईआरटी में पूरी तरीके से हो चुका है डिलीट। यहाँ पर ये चैप्टर अब पूरा का पूरा एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है द चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन, और मिनरल न्यूट्रिशन जो चैप्टर है ये भी अब न्यू एनसीईआरटी से पूरा डिलीट हो चुका है। मैम यहाँ पर मिनरल न्यूट्रिशन में हम बात करें तो बहुत सारे मैक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट डेफिशिएंसी, डिसीजेस ड्यू टू दिस एलिमेंट्स पढ़ना पड़ता था, ये भी काफी ट्रिकी हो जाता था स्टूडेंट्स के लिए। यस, तो अब यहाँ पर ये पार्ट डिलीटेड हो चुका है न्यू एनसीईआरटी में। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, चैप्टर आ जाता है फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट्स की। यहाँ पर स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिससे ग्रीन प्लांट्स सनलाइट के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे होते हैं, ये टॉपिक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ओल्ड एनसीईआरटी से अगर हम न्यू एनसीईआरटी को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। न्यू एनसीईआरटी में देयर आर नो चेंजेस इन द कंटेंट। नेक्स्ट हम चैप्टर की बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। तो यहाँ पर भी जो फोटोसिंथेसिस के बाद में शुगर्स का फॉर्मेशन हुआ था, उससे एनर्जी डिराइव होती है जो कि डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को करने में हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ये चैप्टर भी यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी में हम देखें तो देयर इज नो चेंज इन द ओवरऑल कंटेंट। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं, बट फिर भी यहाँ से 3 सब टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं, लाइक फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन एंड सीड डोरमेंसी। तो तीनों टॉपिक अब यहाँ से कंप्लीटली हो चुके हैं डिलीट इन द न्यू एनसीईआरटी। मैम यहाँ पर हम बात करें फोटोपीरियडिज्म में, जब हम लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट की एग्जांपल्स की बात करते थे तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता था याद रखना इसको। तो यहाँ पर अब ये कंप्लीटली टॉपिक डिलीट हो चुका है न्यू एनसीईआरटी में से। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं तो टॉपिक आ जाता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। न्यू एनसीईआरटी से ये कंप्लीटली डिलीटेड टॉपिक है, लेकिन रिप्रोडक्शन की नॉलेज होना हमें फर्दर जब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की, तो यहाँ पर नेसेसरी हो जाती है। यहाँ पर हम फ्लावरिंग प्लांट में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसकी स्टडी कर रहे होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर हम बात करें तो न्यू एनसीईआरटी के कंटेंट में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, सो देयर आर नो चेंजेस इन द कंटेंट एज कंपेयर टू ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मैम सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट दैट इज द जेनेटिक्स के बारे में, जहाँ से मोस्ट ऑफ दी वेटेज जो है वो रखता है नीट एग्जामिनेशन में। तो ये जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है नीट में, जिसमें पहला चैप्टर आता है हमारे पास में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और ये चैप्टर पहले ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जहाँ पर हम बात करते हैं मेंडलिज्म के बारे में, डाईहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इसके अलावा हम बात करते हैं मेंडेलियल डिसऑर्डर्स के बारे में, पेडिग्री एनालिसिस की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कोई भी चेंज होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। सो
ये जो पार्ट है वो न्यू एनसीईआरटी में भी एज इट इज रिमेनिंग है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है कंटेंट में। जस्ट लाइक दिस, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जेनेटिक्स यूनिट का, दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पर भी हमें कोई चेंज नहीं दिखाई देता है न्यू एनसीईआरटी में। और ये जो चैप्टर है ये रिलेट करता है डीएनए से। बेसिकली डीएनए का सिंथेसिस कैसे होगा, किस तरीके से डीएनए से आरएनए बनेगा, किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होगा, इन सब की बात हम करते हैं इस चैप्टर में। सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और नीट एग्जाम में इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट इज वाई यहाँ पर भी हमें कोई चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैम, यहाँ पर हम बात करते हैं नीट एग्जामिनेशन की, तो काफी ज्यादा वेटेज रखता है जेनेटिक्स वाला चैप्टर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की या यूनिट की, हम बोल दे इकोलॉजी की, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आ जाता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ में किस तरीके से इंटरेक्शन शो कर रहा होता है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में क्या इंटरेक्शन शो कर रहा होता है, पॉजिटिव इंटरेक्शंस की यहाँ बात हो रही होती है, नेगेटिव इंटरेक्शंस यहाँ देखने को मिल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कौन सा पार्ट डिलीटेड है, तो ओल्ड एनसीईआरटी में जो ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट टॉपिक था, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, जिसमें मेजर अबायोटिक फैक्टर, रिस्पॉन्सेज टू अबायोटिक फैक्टर एंड अडेप्टेशन टॉपिक, ये अब न्यू एनसीईआरटी से कंप्लीटली हो चुका है डिलीट। एंड मैम यहाँ पर जो पार्ट डिलीट हुआ है एबायोटिक फैक्टर वाला, इसकी कहीं ना कहीं हमें बेसिक नॉलेज तो प्री रिक्विसाइट ही है, क्योंकि इकोलॉजी यूनिट का नाम जो है उसका मतलब ही यही होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स और इंटरेक्शन बिटवीन द एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। तो कहीं ना कहीं हमें बेसिक नॉलेज तो रखनी ही पड़ेगी। यस मैम, जब हम आगे यहाँ पर इकोसिस्टम पढ़ रहे होंगे जिसमें हम डीकम्पोजिशन पढ़ते हैं और फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकम्पोजिशन में यहाँ पर हम वेरियस अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ पर इस टॉपिक की बेसिक हमें नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समरी पार्ट में से, तो यहाँ पर टेम्परेचर से लेकर डायापॉज तक का पैराग्राफ न्यू एनसीईआरटी में से कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज द इकोसिस्टम चैप्टर। और इकोसिस्टम चैप्टर जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड रखता है नीट एग्जामिनेशन पर्पज से। सो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि मेजर पोर्शन डिलीट हो चुका है अब न्यू एनसीईआरटी में। एंड दिस टॉपिक्स आर इकोलॉजिकल सक्सेशन, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास में जो कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, जहां पर हम बात कर रहे होते थे सक्सेशंस ऑफ प्लांट्स के बारे में। दूसरा टॉपिक है यहाँ पर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जहां पर कार्बन साइक्लिंग और फॉस्फोरस साइक्लिंग की हम बात किया करते थे। ये टॉपिक भी अब कंप्लीटली डिलीट हो चुका है न्यू एनसीईआरटी में। मैम, लेकिन हम बात करें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की, तो ये कनेक्टिविटी शो करता ही है। जब हम डीकम्पोजिशन की बात कर रहे होते हैं वहां पर भी हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करते हैं। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वैसे तो इकोसिस्टम पार्ट में से डिलीटेड है, बट इसकी बेसिक नॉलेज होना हमें जरूरी है। इसके बाद में हम बात करें इकोसिस्टम सर्विसेज की, जो कि काफी छोटा सा टॉपिक था, ये भी अब डिलीट हो चुका है न्यू एनसीईआरटी से। एंड इतना मेजर पोर्शन यहाँ से डिलीट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है समरी में भी चेंजेस आएंगे। लाइक यहाँ पर जो बायोटिक कम्युनिटी से लेकर के रिमेन्स अनचेंज तक का जो पैराग्राफ था, ये कंप्लीट पैराग्राफ अब डिलीट हो चुका है। यस, नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, इसकी स्टडी कर रहे होते हैं। बायोडाइवर्सिटी का लॉसेज हम यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं और किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी के लॉसेज को हम कंजर्व कर सकते हैं, इसकी स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें ओल्ड एनसीईआरटी से न्यू एनसीईआरटी के कंपैरिजन की, तो न्यू एनसीईआरटी में देयर इज नो चेंज इन द कंटेंट इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर के बारे में, जो कि अब न्यू एनसीईआरटी से कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। और यहाँ पर हम बात करते थे डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशंस के बारे में। अब मैम, जैसे कि आपने अभी बताया, यहाँ पर हम पोल्यूशंस और उनके कंट्रोल की, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के लिए किस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमें किस तरीके से उनके मेजर्स लेने हैं, कंट्रोल करना है, जनरल अवेयरनेस के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। So this is what we have to discuss for now about the NEET transmutation. And yes, if you are determined, you will surely achieve your goals. So best of luck for your NEET examination. Thank you.